अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो इंटर एग्जामिनेशन आप लोग की हुई थी 5 अगस्त को, उसके बारे में बताया जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा कि कितने नंबर रहने पर आप लोग का एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोगों से केवल एक निवेदन करना चाहेंगे, जरूर सेशन को लाइक करिएगा ताकि आप लोग को इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड की, तो यहाँ पे टोटल जो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो प्रश्न पत्र होता है वह एक प्रश्न पत्र केवल होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वह 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। और 150 क्वेश्चन जो होते हैं वह 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में होते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और सेक्शन बी में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। अब वही बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वह 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। और अगर हम निगेटिव मार्किंग की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो निगेटिव मार्किंग आपका 0 है। पहले आप लोग का जो निगेटिव मार्किंग था वह 0.5 था, लेकिन फिर यहाँ पे इस 0.5 को भी रिमूव कर दिया गया और केवल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल सीट की संख्या कितनी है, क्योंकि टोटल सीट आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टोटल सीट यहाँ पे कितनी है, तो दो यहाँ पे आपका बताना चाहेंगे कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, वहाँ के मेन कैंपस में जो है, ठीक है, मेन कैंपस जो है वहाँ पे आपका बीएड नहीं होता है। इसके अफिलिएट कॉलेज में आप लोग का जो बीएड है वह चलाया जाता है। और अफिलिएट कॉलेज में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से, तो केवल 2 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कि आपके बीएड के जो कोर्स हैं वह चलाए जाते हैं। अब इनमें अगर हम बात करते हैं कि सीटों का बंटवारा किया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जो आपका सीट है वह मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर केपी कॉलेज के बारे में, ठीक है। और यानी कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज, और इसमें अगर हम बात करते हैं कि यह आपका कोएड है, ठीक है। केपी जो है आपका कोएड, यानी कि आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। और यहाँ पे सीटों की संख्या जो है आपका 62 सीट यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पे कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो आपका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं है, ठीक है। तो कॉमर्स यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे केवल आर्ट्स और साइंस की क्लासेस चलाई जाती हैं। इसलिए 62 जो होंगे वो आपकी साइंस और आर्ट्स की सीटें रहेंगी। क्लियर की बात यहाँ पर। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड जो आपका कॉलेज है अफिलिएट कॉलेज, उसका जो नाम है वह है आपका एसएस खन्ना, ठीक है। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और यह केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका रहता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से कोर्स चलाए जाते हैं आपके, तो यहाँ पे सभी कोर्स चलाए जाते हैं, आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स के चलाए जाते हैं तीनों। और इसलिए यहाँ पे सीटों की संख्या भी जो है वह बहुत ज़्यादा है, यानी 125 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और टोटल सीट अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे टोटल सीट जो आपकी होती है वह कितनी होती है? आपकी 187 होती हैं, ठीक है। 187 सीट यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम आपको बात करते हैं कि आपकी जो फीस है वह फीस आपकी कितनी लगती है, क्योंकि फीस जानना बहुत जरूरी है। बिना फीस के आप लोग जैसे कह सकते हैं ना कि बिना फीस के आप लोग एडमिशन लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आप लोग एडमिशन एक बार लेने के प्लान बना लिए और एडमिशन यहाँ पे फीस देखें कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको क्रिएट होगा प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को आप लोग को कंफर्म कराता भी जाऊँगा, और दोनों ही मैं कॉलेज के बारे में बताता हूँ, केपी कॉलेज और आपका जो एसएस खन्ना है, दोनों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं केपी कॉलेज के बारे में, तो केपी की जो फीस आपकी लगती है वह है आपकी टोटल 2 ईयर्स की, मैं आपकी फीस बता रहा हूँ 2 ईयर्स की। तो टोटल जो फीस आपकी लगती है यह आपकी लगती है 24,000 रुपये आपकी फीस लगती है, ठीक है। कितनी फीस लगती है? 24,000 रुपये आपकी जो फीस है वह आपकी केपी ट्रेनिंग कॉलेज में लगती है। वही अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी फीस लगती है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, एसएस खन्ना में, वहाँ पे 2 ईयर्स की जो फीस है वो 65,000 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पे चूंकि फीस जो है वो आप लोग का बढ़ाया जाएगा एसएस खन्ना में, और वह फीस आपकी लगभग यहाँ पे 35,000 रुपये बढ़ाने का प्लानिंग कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग की जो फीस है वो 95 के लगभग यहाँ पे आपकी पहुँच जाएगी। यानी जो यूपी बीएड में आप लोग प्राइवेट में फीस देते हैं वही फीस आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के तहत आप लोग देंगे। और दोनों ही जो कॉलेज हैं वो आपके सरकारी हैं, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं होता है।
अब अगर हम बात करते हैं गैप ईयर के बारे में, तो देखिए गैप ईयर का यहाँ पे परसेंटेज करता है, यानी कि अगर आपका 1 साल गैप है, ठीक है, 1 ईयर गैप है तो आपका 5% कटेगा, अगर 2 ईयर गैप है तो आपका 10% कटेगा, और 3 ईयर गैप है आपका तो वह आपका 15% आपका कटता है मार्क्स। कहने का मतलब कैसे कि यहाँ पे आपका ये गैप ईयर का काम चलता है, ये समझिए ऐसे। मान लेते हैं आपका जो इंट्रेंस में एग्जामिनेशन में वो 140 मार्क्स आपने प्राप्त किया, ठीक है, और 140 यानी 140 आपने मार्क्स प्राप्त किया। अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि 5% यहाँ पे काटा जाएगा 1 साल का गैप का। मान लेते हैं आपका 1 साल का गैप है तो यहाँ पे 5% आपका कट कर दिया जाएगा, तो अर्थात यहाँ पे आपका नंबर जो कट किया जाएगा वह 7 नंबर आपका कट किया जाएगा, यानी आपको टोटल जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वह 133 पे आपकी जो मेरिट है वह तैयार की जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, यानी 130 नंबर आप लोगों ने प्राप्त किए, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अगर हम बात करते हैं टॉपर्स के बारे में कि टॉपर्स जो है इस बार कितने मार्क्स लाए हैं, तो उन्होंने 196 यहाँ पे मार्क्स लाए हैं यहाँ पे 300 में से, ठीक है, यानी 300 में से 196 यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स हैं। अब आप बात करते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा था, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी है किसी भी कट ऑफ मार्क्स के लिए। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपका रहा था वह आपका मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, यानी आपका कह सकते हैं कि इजी नहीं था, मीडियम टू टफ आपका जो लेवल था वो क्वेश्चन का था। अब अगर बात करते हैं अपीयर स्टूडेंट कितने हुए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टोटल जो फॉर्म इस बार आए हुए थे वह टोटल फॉर्म आए थे 3141 फॉर्म यहाँ पे आए हुए थे, और स्टूडेंट कितने अपीयर हुए इस बार, तो 2912 स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए, यानी एक सीट के लिए जो फाइट हो रही है वह लगभग अगर हम बात करते हैं कि 12 स्टूडेंट एक सीट के लिए इस बार फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब हुई थी। आपको पता है कि 5 अगस्त को आप लोग की एग्जामिनेशन इसकी संपन्न हुई थी। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। कट ऑफ मार्क्स अगर हम बात करते हैं कि बेस क्या है, तो पहली चीज यहाँ पे आपका है वह है कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको लिया गया है, साथ ही साथ इस बार के जो स्टूडेंट है उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनके, यानी करेंट स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे देखा गया है कि कितने मार्क्स उन्होंने आया है, इसके साथ उनकी कैटेगरी क्या रही है, इस कैटेगरी पर भी आपका डिपेंड करता है, और वो किस ग्रुप में ये भी आपका डिपेंड करता है। तो इसी पर आपको आधार बना के इस पर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपके 3 स्ट्रीम चलते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप की। तो आर्ट्स ग्रुप में जो आपका जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो आपकी 150 रहेगी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो 144 यहाँ पे आप लोग का रहेगा, यानी अगर आपका इतने मार्क्स हैं तो आप लोग यहाँ पे उम्मीद करिए कि आप लोग का एडमिशन जो है वह हो जाएगा। वही ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 140 आपके मार्क्स रहने चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने बताया। अब मैं आप लोग को एससी और एसटी के बारे में बताता हूं कि आर्ट्स ग्रुप में कितने होने चाहिए। तो एससी अगर आप हैं तो 130 आपके होने चाहिए, और वहीं पे एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके 100 मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग को पता है कि जो आर्ट्स ग्रुप है वह आपके दोनों ही कॉलेज में चलती है, यानी कि केपी में भी आपका आर्ट्स है और उसके साथ साथ आपका एसएस खन्ना में भी आपका आर्ट्स ग्रुप है। लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि आपका एसएस खन्ना में आपका क्या है, आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स तीनों है, तो उसमें भी आपके जो कह सकते हैं कि सीट है वह भी डिवाइड आप लोग की गई है, तो उसमें भी उसी आधार पर आप लोग का यह आप लोग का आर्ट्स ग्रुप का बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइंस ग्रुप में कितने यहाँ पे मार्क्स जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं साइंस ग्रुप में तो 160 आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा ओबीसी के कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 150 यहाँ पे होने चाहिए, और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 130 आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि आपके एसटी और ईडब्ल्यूएस कितने होने चाहिए, तो एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 100, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 155 आपके मार्क्स होने चाहिए। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में, क्योंकि कॉमर्स जो है केवल और केवल आपका एसएस खन्ना में चलाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक और चीज़ है, सॉरी एसएस खन्ना में चलाया जाता है, केपी ट्रिनिटी कॉलेज में कॉमर्स की कोई भी सीट नहीं है। तो जनरल की जो आपकी सीट यहाँ पे कट ऑफ रहेगा वह आपका 160 रहेगा। इसके साथ आपका ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो आपका 158 रहेगा, और साथ ही साथ आपका एससी कैंडिडेट हैं आप तो 130 आपका होना चाहिए। इसके साथ आपका 2 कैटेगरी और बचा, वह है आपका एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में आपका 98 और ईडब्ल्यूएस में आपका 155 यहाँ पे होना चाहिए।
ये तो हो गए आपके कट ऑफ मार्क्स के बारे में। अब आप लोग का जो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा कि अब आपका जो रिजल्ट आ गया उसके बाद आप लोग की ऑफिशियल कट ऑफ जारी की जाएगी, यानी कि जो आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग का 10 सितंबर तक ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को फॉर्म लेना होगा अपने कॉलेज, दोनों कॉलेज में से जिस भी कॉलेज में आप लोग लेना चाहते हैं, केपी में या फिर एसएस खन्ना में। तो यहाँ पे 10 सितंबर के बाद आप लोग कभी भी फॉर्म ले सकते हैं वहाँ पे जाकर, जब भी आपका ऑफिशियल अपडेट आएगा। जो भी आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगा वह आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे भ्रम में रहते हैं कि सरकारी.com पे भी आएगा, तो वहाँ पे आप लोग का नहीं आएगा। वह आपका जो आएगा वह रहेगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वहाँ पे आएगा। इसके बाद का जो भी प्रोसेस आप लोग को है वह मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बात और, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।